नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम शुरू से लेके फर्स्ट चैप्टर से लेके हम 7th चैप्टर तक का ज्योमेट्री का जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसकी सीरीज बना रहे हैं। उसका ये फर्स्ट लेक्चर है वाला, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। यहाँ पर हम 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री से। हमने साइंस के लेक्चर भी रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन है सिमिलरिटी, उसके 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर सेगमेंट डी पैरेलल है सेगमेंट बीसी के। आपको डायग्राम देखकर समझ में आना चाहिए कि हमें क्या थ्योरम यूज करना है। ठीक है, डायग्राम में क्या दिख रहा है कि डी पैरेलल है बीसी के। अगर ट्रायंगल आता है और बीच में कोई एक सेगमेंट है जो थर्ड साइड के पैरेलल है, किसी साइड के पैरेलल है, तो वहां पर कंफर्म है हमें बीपीटी लगाना है। बीपीटी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जब बीपीटी लगाते हैं तो हमारा रेशियो आता है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हमें ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट है, तो डी वाला। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका अगर रिवीजन के लिए जा रहे हैं तो आपको मेनली पता होना चाहिए कि क्या क्या थ्योरम हैं और क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि कौन से थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure two segments AC and BD intersect each other at a point P। हमें डायग्राम समझना है। डायग्राम में बोल रहा है कि एक AC है, एक BD है, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं such that PA is equals to 6 cm, PB is equals to 3 cm, PC is equals to 2.5 cm, ये रहा PC, और PD is equals to 5 cm, और एंगल APB is equals to 50 डिग्री, एंगल CDP is equals to 30 डिग्री, देन एंगल PBA is equals to, हमें निकालना है एंगल PBA, ए वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, चैप्टर है सिमिलरिटी, तो हमें सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है मेरा ट्रायंगल PAB एंड दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास PCD। ठीक है, ट्रायंगल के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल के नाम बहुत ध्यान से रखेंगे आप। हम साइड्स के रेशियो चेक करेंगे। PA हमारे पास कितना है, अगर मैं निकाल रहा हूं, पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलरिटी के हमारे पास टेस्ट कौन कौन से हैं? पहला है मेरे पास SSS, SAS और AA टेस्ट। ये 3 टेस्ट हैं हमारे पास। अगर साइड देखूं मैं तो मेरे पास साइड्स के रेशियो क्या आ रहे हैं। अगर PA अपॉन PC देखूं, PA अपॉन PC, PA कितना है मेरे पास 6 और PC है मेरे पास 2.5। ठीक है, और दूसरा क्या है मेरे पास, नाम गड़बड़ हो सकता है, आगे देखते हैं। PB अपॉन PD, PB अपॉन PD, PB कितना है 5 है और PD है मेरे पास 3। तो अगर इसको देखूं मैं तो हो जाएगा 60 अपॉन 25, 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं आ रहे, ट्रायंगल के नाम चेंज करते हैं। PAB एंड PDC। याद रखिए सिमिलरिटी में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं इस बारे में। अब निकालूंगा मैं PA अपॉन PD। PA कितना है मेरे पास 6, PD कितना है मेरे पास 5। फिर निकालू मैं दूसरा PB अपॉन PC, PB अपॉन PC। PB है मेरे पास 3 और PC है मेरे पास 2.5। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 अपॉन 25, 5 से कट कर देंगे तो 6 अपॉन 5। तो
इतना सॉल्व हमें करना नहीं है, एमसीक्यू से क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में निपट जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर दिमाग ये लगाना था कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ बात बताता हूँ उसको, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें सिमिलर तो प्रूव करने के लिए नहीं दे, हमें इतना बताएगा कि इतना दिया होगा कि ट्रायंगल सिमिलर है। बस हमें ये पता करना है कि 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस कैसे लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो पिछला नाम लिया था वो 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस में मिल नहीं रहा था, तो बस मुझे ये पता लगाना था कि 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस क्या होगा जिसकी वजह से मैं एंगल के मेजरमेंट दे पाऊंगा। तो ये समझ में आया मुझे कि ए मेरा 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है PAB और PDC, मतलब जो एंगल D है जितना D होगा उतना A होने वाला है। तो D कितना है 30, तो A कितना हो जाएगा 30। अब ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ट्रायंगल PAB में ध्यान से देखिए, A 50 है, A 30 है, टोटल प्लस करेंगे तो हो जाएगा 80। ठीक है, 80 हो गया। तो थर्ड एंगल कितना सीधा हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल को प्लस करने पर 180 डिग्री होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए और 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस जरूरी है। अगर मान लीजिए कि हम इस वाले एंगल को 30 बोल देते तो हम ए वाले ऑप्शन को सही कर देते, अगर जो पुराना नाम लेते हैं। इसलिए 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए नाम सही से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन फिगर डायग्राम देखकर हमें समझ में आ रहा है कि लगने वाला है बीबीटी। ठीक है, इन फिगर सेगमेंट XY पैरेलल है सेगमेंट BC के। जब भी कोई एक सेगमेंट किसी साइड के पैरेलल हो मतलब बीबीटी लगेगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर यहाँ पर मैं बीबीटी लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा AX/XB इज इक्वल्स टू AY/YC। देखिए कोई ऑप्शन दिया है क्या, AX/XB AY/YC में से AC दिया नहीं। फिर AX/YC is equals to AY/XB, डिनोमिनेटर अलग है। AB/YC और AC/XB आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके जो प्रॉब्लम सेट है उसके एमसीक्यूज में दिया है कि वही का क्वेश्चन है वाला। ऐसे केस में हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन सही से बैठ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। तो एक बार मैं कॉम्पोनेंडो लगा के चेक करता हूं, एक बार मैं डिविडेंडो लगा के चेक करता हूं कोई मैच हो रहा है क्या। अगर ऐसे केस में ऐसा करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा AX+XB/XB इज इक्वल्स टू AY+YC/YC। तो AX+XB क्या हो जाएगा, AX+XB हो जाएगा AB/XB और AY+YC हो जाएगा मेरे पास AC/YC। चेक करिए, ए मिल जाएगा कहीं पर AB/AC इज इक्वल्स टू AX/AY, नहीं, AX/XB AB नहीं मिल रहा, AX/YC और AY/XB कहीं है, नहीं है। AB/YC और AC/XB ए लगभग मिलता जुलता है लेकिन पूरा नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, एक बार डिविडेंडो लगा के देखते हैं। आप डिविडेंडो में कैसे आएगा, डिविडेंडो लगा पाएंगे हम, नहीं लगा पाएंगे। तो एक काम करते हैं अपन इसको पहले इनवर्टेंडो करते हैं। XB/AX इज इक्वल्स टू YC/AY और फिर कंपोनेंट लगा, डिविडेंड लगा नहीं पाएंगे, यहाँ पर माइनस कर नहीं पाएंगे। अब लगाया तो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, XB प्लस AX/AX इज इक्वल्स टू YC प्लस AY/AY। XB प्लस AX क्या होगा, XB प्लस AX AB ही होगा पूरा। AB/AX इज इक्वल्स टू AC/AY। कहीं दिया है क्या, AB/AC फर्स्ट वाला सही ऑप्शन है। कैसे, देखिए इसको मैं अल्टरनेंडो लगा सकता हूं। अल्टरनेंडो में क्या होता है, ए पोजीशन स्वैप हो जाती है, तो हो जाएगा AB/AC इज इक्वल्स टू AX/AY। AB/AC इज इक्वल्स टू AX/AY। ध्यान रखिए यहाँ पर हमने 9th का कॉन्सेप्ट यूज किया है, कॉम्पोनेंडो। कंपोनेंट हमने एक बार डायरेक्टली चेक किया, एक बार हमने इनवर्स करके मतलब इनवर्टेंडो लगा के फिर दोबारा चेक किया,
तो दोबारा लगाने के बाद फिर हमने लगाया एक अल्टरनेंडो और उसके बाद जाकर कहीं हमारा आंसर आया। तो मतलब इन सब चीजों को दिमाग में रखना है आपको, ये सब थॉट्स आपके दिमाग में भी आने चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन था, बुक में सेम क्वेश्चन था। अगला है, इफ टू एंगल्स ऑफ one triangle are congruent to two corresponding angle of another triangle, is this condition sufficient for similarity of two triangles? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। If two angles of one triangle, किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हैं, तो हम क्या सिमिलरिटी लगा सकते हैं? ट्रू है, फॉल्स है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ट्रायंगल, नन ऑफ द अबव। तो क्या है इसका? अभी हमने देखा था, जो टेस्ट देखे थे हमने, उसमें एक टेस्ट था मेरा ए क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है। मतलब अगर दो एंगल बराबर हैं तो एक क्राइटेरिया सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए कि ट्रायंगल सिमिलर हैं। हो दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल XYZ सिमिलर है ट्रायंगल PQR के and area of triangle XYZ 25 cm square, area of triangle PQR is equal to 4 cm square, then XY upon PQ। तो क्वेश्चन पढ़कर आपको ध्यान आना चाहिए कि 1.4 के लिए जो थ्योरम हमने यूज किया है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, उसको आप याद करिए। कैसे पहचानना है कि ट्रायंगल सिमिलर दिया होगा और एरिया के बारे में बात किया होगा। तो उस केस में क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हमने ये रेशियो ही क्यों लिया? क्योंकि हमें अगर नाम जो पूछा है उसको देखेंगे तो XY अपॉन PQ है, मतलब जिसके पास XY है वो न्यूमरेटर के पास होगा, जिसके पास PQ है वो डिनोमिनेटर के पास होगा। थ्योरम क्या बोलता है कि एरियाज का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू XY अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें वैल्यूज दिया है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। XYZ का एरिया दिया है 25, PQR का एरिया दिया है 4 इज इक्वल्स टू XY अपॉन PQ का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालेंगे, XY अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारा 5 अपॉन 2 सही, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम हमने क्या यूज किया? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट 1.1 के पास भी दे के रखा हुआ है, लेकिन वहां पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि वहां पर सिमिलरिटी की बात नहीं किया है, सिमिलर ट्रायंगल्स को नहीं बोलता है, डायरेक्ट एरियाज का रेशियो पूछता है। लेकिन इस केस में सिमिलर देने के बाद एरिया का रेशियो पूछा है, तो इस पॉइंट से आप याद रखेंगे कि एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है? ट्रायंगल PQR और ABC सिमिलर है। PQ बराबर है 6 के, AB बराबर है 8 के, and perimeter of triangle is ABC 36 cm, then perimeter of triangle PQR is। एक क्वेश्चन हटके जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे पास था वो था एरिया का, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आ गया है पेरीमीटर का। तो एक बात याद रखिए, हमने थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज पढ़ा है। क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या लिया उसने? ट्रायंगल PQR एंड सिमिलर है ट्रायंगल ABC। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। मतलब क्या हो जाएगा? PQ अपॉन AB इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC इज इक्वल्स टू PR अपॉन AC। तो मैं क्या करता हूं, इसको लेट कर लेता हूं कि 9th में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या बताता है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, PQ प्लस QR प्लस PR अपॉन AB
प्लस BC प्लस AC। मतलब अगर मैं इनको ऐड करके अगर इसका रेशियो निकालूं तो वो रेशियो उतना ही आएगा जितना साइड का रेशियो है। ठीक है, तो मुझे क्या किया है, ट्रायंगल इसका रेशियो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं अपन। PQ का वैल्यू है 6, PQ का वैल्यू है 6 और AB का वैल्यू है 8। ठीक है, मेरे पास रेशियो भी मुझे पता है। मुझे अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक पेरीमीटर है ट्रायंगल PQR का और एक पेरीमीटर है ट्रायंगल ABC का। ठीक है, मैं लेके चलता हूं तो 6/8 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, आप क्या पढ़े हैं पहले सब यूज करना है, ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एरिया ऑफ यहाँ पे हमने पेरीमीटर की बात की है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज यूज किया है। अब पेरीमीटर मुझे एक ट्रायंगल का दे के रखा है, ABC का दिया 36 है, तो 6/8 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन 36। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 into 36 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कट कर रहा हूँ, 4 हो गया, 2 1 जा 2 18 हो गया, फिर 2 से कट कर रहा हूँ और ये 9 हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, तो 9 3 जा 27, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR है 27। मेरा डी वाला ऑप्शन सही। एक क्वेश्चन थोड़ा हट के था, सोचना था इसके अंदर कि अरे अभी तक हमें जो दिया हुआ था एरिया था, पेरीमीटर कहाँ से आ गया, तो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट हमने कैसे लेकर आए, हमने कैसे कनेक्ट कर दिया उसको, तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे ये दिख रहा है PQ अपॉन AB इक्वल है QR अपॉन BC इक्वल है PR अपॉन AC। अगर हम इनको ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे, तो फिर भी जो रेशियो आएगा वो रेशियो 6/8 ही होने वाला है। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक रेशियो था 2/3 इक्वल है 4/6, है ना। अगर आप ध्यान दो, मैं इसको कट करूंगा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर 2/3 जाता है। तो एक मेरे क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब जो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगा के देखते हैं उसको, 2 + 4 और डिनोमिनेटर से ऐड होगा 3 + 6, 4 + 2 6, 6 + 3 9। अगर मैं 3 के टेबल से पढ़ता हूँ, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर से मेरा रेशियो कितना आया, 2:3। तो ये थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ज्यादा है तो बाकी हम अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।